हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और मैं बता देता हूँ मैं ही बड़ा अच्छा हूँ। तो हम लोग कर रहे थे जनरल एंट्री। तो सबसे पहले बताइए ना, हम कहाँ पढ़ रहे हैं? बिस्ला कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इवन ये बिस्ला क्लासेस है। पहले मैंने कॉमर्स डाला था अपने टाइटल में कि बिस्ला कॉमर्स क्लासेस, फिर मैंने उसको छोटा कर दिया कि बच्चे डायरेक्टली छोटा ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते। तो बिस्ला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रविंद्र बिस्ला, आपका अकाउंट्स का टीचर। 11th क्लास के लिए सेशन है। कल हम लोगों ने जनरल एंट्री किया था। जनरल एंट्री में कि कल पहली क्लास थी। आज हमारी दूसरी क्लास है जनरल एंट्री की। आशा करता हूं कि जो भी कल होमवर्क दिया था या जो भी मैंने करवाया था वो आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमने जाना था कि जनरल हम अकाउंट्स कर रहे हैं। अकाउंट में हमने उठाया था कि सबसे पहला चैप्टर जो भी हम कर रहे हैं जनरल एंट्री। आपके बुक के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर नहीं कह रहा, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट करवाया था जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारे अकाउंट्स में 3 रूल होते हैं जिन्हें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं? जल्दी क्विकली रिवाइज करो सर। एक होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैंने बोला था इनकी सीक्वेंस कुछ नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस में याद करो। क्या? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कल सबसे पहले मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए थे वो कौन से अकाउंट पे करवाए थे? रियल अकाउंट पे। तो मैं सबसे पहले रियल अकाउंट का रूल आप लोगों को बता देता हूँ। सर रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आता है सर उसको तो डेबिट कर दीजिए और जो जाता है सर उसको क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद मैंने करवाया था आप लोगों को नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। मतलब जितने भी खर्चे हैं या भी आपको लॉसेस हो रहे हैं उनको तो आप डेबिट कर दीजिए और जितने भी आपको इनकम या गेन हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद हमने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट भी होता है। पर्सनल अकाउंट में का क्या रूल होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर दो। अभी मैंने पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट पे ही करवाया है। उसके बाद वर्बली एक बार देखें, वर्बली आप लोगों को कितनी सारी चीजें याद हैं। उसके बाद हमने परचेज और सेल की एंट्री करवाई कि जैसे परचेज गुड्स किया तो एंट्री हमने क्या डाली? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलना सीखो बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी अमाउंट है अमाउंट डाल देंगे, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 10,000, 20,000, जो भी है अमाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है। अमाउंट जितना भी दे रखा होगा हम अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद हमने सीखा कि सेल की एंट्री डालिए कि सेल किया, हमने सेल किया गुड्स। पता ना सेल किया? बताओ आप बताओ सेल। हाँ जी सर हम बताते हैं। बता दिया? हमें बताओ। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मतलब सेल करते हैं तो कैश तो हमारे पास आ रहा होता है और माल जा रहा होता है, तो हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ओके। अब दो जो मैंने सबसे लास्ट में, मैं इनमें ज्यादा मेहनत भी, मतलब मेहनत तो करनी नहीं थी, बस कंसेप्ट ही था। तो आप लोगों को होमवर्क भी दिया था शायद रिटर्न के ऊपर। अगर परचेज रिटर्न होता है तो क्या एंट्री होगी और सेल रिटर्न होता है तो क्या एंट्री होगी? पहले आप लोग बताओगे मुझे। परचेज रिटर्न ₹100, एंट्री बताओ 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 बताओ। ओ आपकी तो गलत है बेटा। हाँ आप ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत कर दी, दूसरा बच्चा ठीक बोल रहा है। परचेज रिटर्न की एंट्री दोबारा सोच लो। सर परचेज रिटर्न करते हैं तो हमारे पास माल होता है, हम उसको रिटर्न करते हैं तो माल तो जा रहा है और कैश आ रहा है, तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। वेरी गुड, अब सब बच्चों की ठीक है। अब आगे चलते हैं सेल रिटर्न। तो हम क्या करते हैं? सेल रिटर्न में क्या होता है? सर देखो सेल किया था तब माल गया था। अब सेल रिटर्न जिसने खरीदा वो माल वापस कर रहा है, मतलब हमारे पास तो सर वापस आ रहा है ना। सेल रिटर्न आ रही है तो मतलब सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये छोटी छोटी 4 चीजें हमने कल की थी। ठीक है, देख भी लेते हैं जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था। उस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। जय जय श्री राधे। हाँ जी सर करवा दीजिए। ये लीजिए भाई, आप लोगों को मैंने ये करवाया था। ठीक है, होमवर्क के लिए ये मैंने आप लोगों को दिया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात है? दिक्कत वाली बात है? किसी तो दिक्कत वाली बात नहीं है, करा करो बेटा। आज माफ कर देता हूँ आप लोगों को। पहली क्लास में गुरुजी डांटते नहीं है। ठीक है, ओके सर। कितने अच्छे गुरु हमारे, डांटते नहीं है। कल मुर्गा बनाऊंगा। ठीक है, हाँ सर हम तो लड़की, कैसे मुर्गा बनाओगे? हाथ ऊपर करवा दूंगा बेटा, हाथ ऊपर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। परचेज गुड्स ₹1000, तो आपने एंट्री डाली होगी जहां तक मुझे आशा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो आपके मास्टर जी की भी एंट्री ठीक है या गलत है? मास्टर जी गलत कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर जी को अलाउड है गलत करना। बच्चे बताएंगे फिर ठीक है या गलत है। आए करके सेल गुड्स, तो सेल करेंगे तो बेटा कैश आएगा हमारे पास। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट।
यहां तक तो मुझे लगता है कि सब बच्चों की ठीक होगी, क्योंकि भरपूर प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने, भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस की थी बेटा हमने। यस सर। सेल रिटर्न बताओ सर। सेल रिटर्न से माल आ रहा होता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बेटा? 500 रुपया। सर अभी तो बताई थी, फिर भी करवा रहे, कोई बात नहीं। परचेज रिटर्न से कैश आएगा क्योंकि हमने रिटर्न किया है, और माल चला जाएगा। मैं एब्रीविएशन, मैं इसको छोटा लिख रहा हूं बेटा, यहां छोटा, ठीक है। मेरे को परमिशन दे दो कि मैं सेल रिटर्न को और परचेज रिटर्न को और छोटा लिख सकता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, पूरा पूरा सेल रिटर्न ही लिखना है, आपको नहीं लिखना, आपको ये कारीगरी नहीं दिखानी, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो आपको पूरा लिखना है, ये कोई एब्रीविएशन नहीं है, तो हम शॉर्टकट फॉर्म यूज कर रहे हैं ताकि पूरा ना लिखना पड़े। आपको एग्जाम में पूरा सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न ही लिखकर आना है। तो देखो किस किस बच्चे की सारी ठीक है, मेरी ठीक है या नहीं है। देखो अगर किसी बच्चे की ठीक है उसको 10 आउट ऑफ 10। सर 10 कैसे दिए? 2.5 की 1 एंट्री। ओके ठीक है, देखते हैं किस किस के बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। ओके मुझे बताना जरूर कि आपके कितने मार्क्स आए। सर कैसे बताएंगे? कमेंट कर देना, मैं पढ़ूंगा। देखते हैं किसके 10 में 10 है, किसके 10 में 7 है, किसके 5 है। बस बताना एक्चुअल, ऐसे नहीं हेरा फेरी नहीं, ठीक है। हेरा फेरी तो मूवी अच्छी लगती है बेटा, ये पढ़ाई चल रही है। ओके सर चलो हम आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी ओके सर, आप क्या करवाने वाले हो? आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्या प्रैक्टिस? कल हमने बहुत सारी चीजें की थी, आज से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। कल हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से हमारी प्रैक्टिस चलेंगी। लिखिए मेरे साथ केस नंबर 1, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए। केस नंबर 1 साथ साथ लिखना है बेटा, जब मैं बोल रहा हूँ साथ साथ लिखना है तब लिखना है, तब मैं कह दूं कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे सुनना है तो मुझे ही सुनना है। लिखने का भी टाइम दूंगा, करने का भी टाइम दूंगा, सब कुछ दूंगा बेटा, टाइम दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी करें, जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखिए और फिर मैं आपको टाइम थोड़ा फास्ट करना। लिखिए सर, परचेज गुड्स ₹1000। सेकेंड इज सेल गुड्स ₹200। नंबर 3, इनको मैं नंबरिंग दे देता हूं। परचेज रिटर्न रुपीज, पूरा लिखना है आप लोगों को। परचेज रिटर्न ₹20 एंड सेल रिटर्न ₹50। जल्दी से इसकी एंट्री पास कीजिए, आप जल्दी से इसकी एंट्री पास कीजिए, बोल बोल के करना है बेटा, ठीक है। जल्दी कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है। जल्दी 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 जल्दी। अरे सर जनरली इस समय मैं सोता होता हूँ, हालांकि उठ जाता हूँ लेकिन चारपाई पर ही होता हूँ। आज अभी टाइम हुआ है 6:30 AM, मतलब इट्स 30 past 6 AM, मतलब सुबह के 6:30 हो रखे हैं और मैं आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की दिन और तारीख है बेटा 27 तारीख। मैं देख के बोल रहा हूँ 27 तारीख, एक्चुअली 27 तारीख को बहुत ज़्यादा बार होगा बेटा, धुंध इतनी है मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर भी आपके मास्टर जी आए हैं, क्यों? ये जुनून होता है, मेरे अंदर जुनून है तो आपके अंदर मुझसे डबल जुनून है। तो सर हम आपसे फास्ट करेंगे। हाँ आई होप सो हो गया होगा, ठीक है। बातें भी सुनते रहा करो, क्वेश्चन भी करते रहा करो, ठीक है। मैं चुप बैठ जाऊंगा तो आपको मास्टर तो चुप हो गया, ठीक है। तो मैं एंट्री करता हूँ बेटा। सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? ₹100। क्या रामायण महाभारत है इसके अंदर? नहीं है सर। इसकी क्या होगी? आप लोगों को कैसे करना है बेटा, ये करके नीचे सॉल्यूशन लिखना है। मैं तो इसके साथ साथ लिख रहा हूँ, आपको लिखना है सॉल्यूशन और उसके बाद ये करना है। काफी बच्चे हैं ना आपके एडवांस होंगे तो कहते रहोगे सर परफॉर्मा नहीं बनाया आपने, नरेशन नहीं लिखी। बेटा सुनो, मैं अपने आप करा दूंगा सारी चीजें। और जो बच्चा नया पहली बार सुन रहा है, देखो जो बच्चा पहली बार क्लास रहा है उसको तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई बच्चा जो एडवांस हो वो सोच रहा होगा सर परफॉर्मा नहीं बनाया आपने, नरेशन नहीं लिखा। भाई वेट कर लो दोस्तों, वेट कर लो, मैं अपने आप सब करा दूंगा। जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ आप बस ऐसे करते रहो, ठीक है जी सर। उसके बाद सर सेल की एंट्री नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आप एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट, इसके नीचे लिख देना, या ऐसे तो मैं एरो एरो करके लिख रहा हूँ,
ठीक है, आप लोगों को आराम से नीचे लिख देना है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्या आएगा बेटा 200 रुपया 200 रुपी। नंबर थर्ड सर परचेज रिटर्न, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न से माल जा रहा होता है सर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना सर 20 रुपीज। सर आपको अलाउड है ये लिखना, हम तो पूरा लिखेंगे PURCHASE और रिटर्न RETURN, ये लिखेंगे सर हम तो। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम आपकी तरह सर वो थोड़ी ना है क्या कामचोर, हाँ वेरी गुड, कह लो कुछ कह लो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया भाई हमारा पहला केस, और होप शो आशा करता हूं कि किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर अब भी गलत कर रहे हो बेटा तो गड़बड़ है, ठीक है, तो अच्छे से करो, दोबारा देख लो, अगर समझ नहीं आया तो आराम से देखो। लेकिन अब इस स्टेज पे आप लोगों की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करवाई है ना, करवाई है नहीं करवाई, सच बताओ। हाँ विद्या कसम करना, विद्या कसम ना ना सर ऐसे कैसे खाली विद्या कसम, ना ना ठीक है बेटा, सॉरी माफ कर दो हमें, ठीक है। मेहनत करनी बेटा, मेहनत बहुत जरूरी है। ये अकाउंट है तोते उड़ा देता है दोस्तों, मेहनत नहीं करेंगे तो, और अगर समझेंगे तो कॉमन सेंस से बड़ा नहीं है, और कॉमन सेंस आप लोगों में तो मुझसे भी ज्यादा है, आप में कहाँ कॉमन सेंस है। चलो अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो बड़ी ही रेलिवेंट है। अभी तक मैंने जो भी करवाया वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करवाया, आपको सारी चीजें आई होप सो समझ में भी आ गई होंगी। हाँ अब मैं आपको रट्टाफिकेशन बता रहा हूँ। रट्टाफिकेशन बोले तो मतलब कोई भी चीज को जल्दी कैसे किया जाए, कोई भी चीज को जल्दी कैसे किया जाए, रट्टाफिकेशन वो होता है, ठीक है। तो मैं इस रट्टाफिकेशन को इस साइड लिख देता हूँ, ये लो मैंने कहा रट्टाफिकेशन लिखो, रट्टाफिकेशन बेटा ये सेल्फ नोट है आप लोगों का, सेल्फ नोट मतलब ये ज्ञान की बात है, एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। या आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। आप लोगों ने एक चीज को देखा, हाँ सर देखा, जो परचेज है वो हमेशा ही डेबिट होगा, हमेशा डेबिट होगा, हमेशा एवरी टाइम परचेज को डेबिट करेंगे, तो डेबिट से माल आ रहा होता है। हाँ जी सर ये तो सर हमें याद है। और सेल को सर एवरी टाइम सेल को क्रेडिट करेंगे, क्यों सर सेल से माल जा रहा होता है। तो दो चीजों में तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर कोई भी दिक्कत नहीं है। बात आती है सेल रिटर्न की, बात आती है परचेज रिटर्न की। यहां बच्चा गड़बड़ कर सकता है कि सर सेल रिटर्न को डेबिट करें या क्रेडिट करें, परचेज रिटर्न को डेबिट करें या क्रेडिट करें। नॉर्मल बात होता था बेटा याद करने की। आमतौर पर आमतौर पर क्या होता है, जैसे दो सगे भाई हैं, उनकी कम बनती है, हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे भाई की और मेरी तो बहुत जनती है मेरे भाई दोस्तों। जनरली आमतौर पर बताया कि ऐसा ही होता है, कहते हैं चाचा ताऊ की लड़की के साथ बड़ी अच्छी बनती है उसकी, लेकिन सगे भाइयों की थोड़ी कम बनती है ना सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। देखो परचेज और परचेज रिटर्न दोनों सगे भाई हैं, परचेज और परचेज रिटर्न दोनों सगे भाई हैं, इसलिए इन दोनों की कभी नहीं बनेगी। सेल और सेल रिटर्न दोनों सगे भाई हैं, इसलिए इनकी नहीं बनेगी। मतलब क्या नाम है, परचेज की परचेज रिटर्न के साथ नहीं बनेगी, सेल रिटर्न के साथ बनेगी। सेल की परचेज रिटर्न की परचेज के साथ नहीं बनेगी, उसके मामा के लड़के के साथ बनेगी, दैट इज सेल के साथ बनेगी। सगे भाइयों की नहीं बन रही, मामा के लड़के चाचा के लड़के के साथ बन रही है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो परचेज क्या होता है डेबिट, तो सेल रिटर्न का भी क्या होगा डेबिट। अरे सर जी मौज कर दी। सेल क्या होता है क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न भी क्या होगा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इसकी खुद के भाई के साथ तो बनती नहीं, मामा के लड़के के साथ बनती है, तो मामा लड़का क्रेडिट होगा तो ये भी क्रेडिट होगा। आशा करता हूं कि याद हो गया होगा, है ना, अच्छे से याद हो गया सर। कैसे याद करोगे, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट। परचेज रिटर्न की परचेज के साथ नहीं बनती, सेल के साथ बनती है, तो सेल क्रेडिट होगा तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा, सिंपल। अब सर परचेज रिटर्न का सेल रिटर्न की बात करते हैं। सेल रिटर्न की सेल के साथ नहीं बनती, सेल क्या होता है क्रेडिट, और सेल के साथ नहीं बनती तो मतलब क्या हो जाए क्रेडिट के साथ डेबिट हो जाए। इस तरह से याद करो। या फिर सेल रिटर्न की परचेज के साथ बनती है तो परचेज डेबिट तो सेल रिटर्न भी डेबिट, इस तरह से याद करो। हाँ बोले सर बड़ा मजा आ गया, बड़े अच्छे से करवा दिया। ऐसे ऐसी ट्रिक बताया करो ना, ना 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 पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक, ठीक है। ये जुगाड़ होता है, ट्रिक क्या होता है जुगाड़, ऐसे याद नहीं होती चीजें। आप सोचो कि मैं भी ऐसे याद करके अगर पढ़ाने लग जाऊं तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। चीजें समझ के पढ़ाने में मजा आता है और चीजें समझ के पढ़ने में मजा आता है। रट्टाफिकेशन क्या रखा है दोस्तों,
ठीक है। मुझे आज भी मेरी 11वीं क्लास याद है। जब मैं 11वीं क्लास में था, कभी टाइम मिलेगा तब मैं अपनी छोटे छोटे किस्से आपको जरूर बताया करूँगा कि कैसे मैंने अपनी 11वीं कक्षा पास की, कैसे मैंने अपनी 12वीं कक्षा पार की, कैसे कैसे हम कहाँ से हम लंगड़ी चाल चली, कहाँ पे हम जाके थोड़ा ठीक चलने लगे, फिर कब हमने थोड़ा सा दौड़ना शुरू किया, सब कुछ बताएंगे भाई। डो नॉट वरी एट ऑल। राधे रानी का नाम लेके आगे चले। हाँ जी सर, आगे चलिए। अब मेरी बात को ये बताइए बेटा, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न आपको आ गया है। हाँ जी सर। और सेल और परचेज भी आप लोगों को आ गया है। हाँ जी सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया, नंबर 1 मैं अगर ये डाल देता, ये चीजें एग्जाम में या फिर कहीं भी आ सकती है। मैंने कहा देखो, मैंने कहा परचेज गुड्स ₹100, एंट्री बताना। तो सर बाएं हाथ का खेल हो गया हमारे लिए क्या, बार बार मत पूछो। परचेज अकाउंट डेबिट आपको प्रैक्टिस करनी है ना, आप कर लो, हमें सारी चीजें आती हैं। अरे बेटा पता है, मास्टर पे जब भी चिल्लाने लग जाते हो आप तो, छी माफी कट्टी। ये आपको आता है? जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आता है। अगली एंट्री बताना तो आप लोग बताओ प्लीज। परचेज गुड्स ₹100 फॉर कैश, प्लीज बताओ, इसकी एंट्री बताओ, जल्दी बताइए। सर अभी तक तो हमने यही किया, परचेज गुड्स ₹100, ये 4 कैश कहां से आ गया? कहने का मतलब ये है कि हमने माल खरीदा और उसके बदले में उसको कैश दे दिया। मतलब सर आपके पास माल आ गया है, अकाउंट डेबिट। हालांकि मुझे पता है कि आप में से काफी बच्चों ने ये ठीक भी करी होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? ₹100। तो मैं यहां से आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। हाँ जी सर, जो बताना चाहते हो वो बताइए। जो बताना चाहता हूं वो बता देता हूं आप लोगों को कि देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए मैंने कहा यहां पर एक वर्ड कैश है, यहां पर कुछ भी नहीं है बाद में, यहां पर कुछ भी नहीं है बाद में। मेरा ब्लैक कलर भाग गया, कहां गया? ढूंढते हैं, अरे आ गया, ब्लैक आ गया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो ब्लैक गुम हो गया था, ब्लैक को लेके आया। देखो यहाँ पे आप लोगों ने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि कैश में ही परचेज किया होगा। अभी तक आप एज्यूम ही करते आ रहे हो। मैंने कहा सेल गुड्स, परचेज गुड्स, सेल रिटर्न गुड्स, परचेज रिटर्न गुड्स, तो आप एज्यूम कर रहे थे कि कैश में ही रहा होगा। मतलब अगर क्वेश्चन क्लियर कट कुछ भी नहीं बोलता है, सिंपल कहता है परचेज गुड्स, सेल गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो हमें क्या एज्यूम करना है कि वो ट्रांजैक्शन कैश में ही हुई होगी, और कोई एज्यूम्पशन ले ही नहीं सकते। और यहां तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कैश 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 कैश, तो हम तो कैश ही मानेंगे, अभी तक भी तो कैश मानते आए हैं, तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो केस नंबर 2 करो। छोटे छोटे केस हैं, छोटे छोटे केस हैं, केस नंबर 2 है, करो। परचेज गुड्स ₹250 फॉर कैश, जल्दी कीजिए बेटा। नंबर 1, अब तो सर साथ साथ ही कर लेते हैं। सेल गुड्स ₹500 फॉर कैश, ठीक है। आई होप से ये भी कर लिया ही होगा। उसके बाद परचेज रिटर्न ₹50 फॉर कैश। उसके बाद नंबर 4 सेल रिटर्न ₹100 फॉर कैश। कीजिए बेटा, आप लोगों के पास 1 मिनट है, ये लीजिए, मैं हट ही जाता हूँ, जल्दी कर लीजिए आप, ठीक है। ओके सर। आशा करता हूँ हो गया होगा, ठीक है जी सर। चलो इनका सॉल्यूशन करते हैं। सर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश
अकाउंट, एक सेकंड रुकना बेटा। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया आ जाएगा यहाँ पे 250 और नीचे भी कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250 और नीचे भी कितना आ जाएगा 250। उसके बाद सेल की एंट्री क्या बनाएंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना आ जाएगा बेटा सर 500 रुपीज़ और यहाँ भी आ जाएगा 500 रुपीज़। इसी क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न कर रहे हैं सर, परचेज रिटर्न किसका भाई है परचेज का, लेकिन उसके साथ उसकी बनती नहीं तो किसका बनेगी सेल के साथ, तो सेल क्या होता है क्रेडिट, तो ये भी क्या हो जाएगा क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना रुपया 50 रुपीज़। ओके, उसके बाद लास्ट वन सेल रिटर्न, तो सर सेल रिटर्न की बनेगी परचेज के साथ, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आशा करता हूँ कि वो ट्रिक बताने के बाद आप लोग क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर पा रहे हो। हालांकि कंसेप्ट में दिमाग में बैठेगा वही जो मैंने करवाया है, क्या दिमाग में बैठेगा वही जो मैंने करवाया है, ठीक है। ओके सर, अब आगे चलें। बिल्कुल सर, तो चलो आगे चलते हैं, अब नई चीज करते हैं। आप लोगों ने यहाँ ध्यान दिया बेटा, मैंने कहा जब मैं कुछ भी नहीं कहता तो आप कैश अज्यूम करते हो, बिल्कुल ठीक। जब मैंने कैश दे दिया तो बिल्कुल ओके। अगर मैं ये कह देता हूं, ध्यान सुनना, मैंने कहा परचेज गुड्स ₹10,000 बाय पेटीएम, पेटीएम के थ्रू, आजकल यही चल रहा है ना, शायद आपकी बुक में अभी इतना एडवांस ना रहा हो, लेकिन आजकल यही चलता है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, HDFC बैंक, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और भी काफी सारी आप लोग एप्लीकेशन यूज करते होंगे जिनका मुझको नाम भी नहीं पता है ना, है ना, बिल्कुल सर। तो अब क्या करोगे आप लोग, अगर ऐसी एंट्री आ जाती है जहां पे कुछ अदर देन कैश हो, क्या हो अदर देन कैश हो, जैसे बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे बेटा, सेम परचेज तो डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बेटा पेटीएम लिख दो, पेटीएम करो, ठीक है, कितना 10,000 रुपीज, क्यों पेटीएम मेरा कम हो जाएगा जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर पेटीएम की जगह, यहाँ पर पेटीएम की जगह गूगल पे होता तो, गूगल पे होता तो सर क्या हम गूगल पे लिख देते, हाँ बेटा गूगल पे लिख देते, लेकिन आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ गूगल पे से अच्छा है आपका जो बैंक अकाउंट वहां से लिंक है ना, तो वो डालिए, आप गूगल पे की जगह बैंक लिखिए, बैंक अकाउंट, जोन सा ही बैंक आपका गूगल पे से लिंक है, लाइक मेरा जो गूगल पे से लिंक है वो SBI का बैंक अकाउंट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा SBI बैंक, ठीक है, ज्यादा चाहिए। और गूगल पे वो हम नरेशन में लिखते हैं, बाद में बता दूंगा नरेशन क्या होता है, ठीक है। वैसे आप गूगल पे लिख सकते हैं, लेकिन गूगल पे ना लिखिए, क्योंकि गूगल पे का, पेटीएम का अलग अपना सिस्टम होता है, पेटीएम वॉलेट भी अलग होता है और पेटीएम बैंक अकाउंट भी अलग होता है, तो उसमें पैसे आते हैं और जाते हैं। गूगल पे में पैसे आते हैं या जाते नहीं है, गूगल पे तो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू बैंक अकाउंट में आके पैसे आते जाते, जिसने यूज किया बहुत बढ़िया, नहीं किया तो भी बहुत बढ़िया। सर आप हमें दिखाइए ना, भाई मैं दिखा सकता था बट मेरे इसके अंदर जो टैबलेट है ना, इसके अंदर मेरा गूगल पे फोन पे नहीं है, सेल फोन में, वो शायद आप लोग अच्छे से देख पाओगे नहीं देख पाओगे, छोड़ो फिर कभी दिखा देंगे, इतना बहुत है जी सर। सर अगर यहाँ पर फोन पे होता तो, फोन पे बेटा फोन पे भी एक एप्लीकेशन ही है, उसमें कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर भी हालांकि आप फोन पे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूँ यहाँ पे आप बैंक लिख दीजिए। अगर मैंने लिख रखा है कि फोन पे किया HDFC बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा, तो आप HDFC बैंक लिख देना। कुछ भी नहीं दे रखा है तो ओनली बैंक, और कुछ दे रखा है तो ठीक है। और अगर मैंने चेक दे रखा है तो सर क्या करना है, अगर मैंने चेक दे रखा हो तो सर हमें क्या करना है, ठीक है, क्या करना है सर, मान लो हमें चेक दे रखा है, यहाँ पे चेक आ जाए तो बेटा चेक भी बैंक में ही जाता है, तो आप बैंक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बैंक लिख सकते हो। लेकिन हमारे DK गोयल जी क्या करते हैं, इसको मैनी टाइम इसको चेक इन हैंड दिखा देते हैं, चेक इन हैंड दिखा देते हैं, चेक इन हैंड दिखा देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी जो बुक है वो इसको प्रेफर करेगी, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, हालांकि कंफर्म क्या मुझे पता ही है, यही यूज करती है, लेकिन जनरली ये यूज होता है, करेक्ट,
इन द सेंस ये है। हालांकि आप इसको करें या इसको करें, दोनों बात बराबर है। वैसे चेक कहाँ जाता है बेटा? बैंक में जाता है। और ये कहते हैं कि चेक इन हैंड, हमारे पास चेक पड़ा हुआ है, हमारे पास चेक रखा हुआ है, ये बात कहते हैं। ओके ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बैंक, मेरे को आदत हो रखी है बैंक करवाने की, क्योंकि मैं 11th-12th को ही नहीं, मैं एक्चुअली रियल लाइफ में भी बच्चों को काफ़ी चीज़ें करवाता हूँ जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो मेरे को बैंक लिखने की ज़्यादा आदत है। क्या लिखने की आदत है? बैंक लिखने की। और मैं क्या पता क्लास में भी बैंक ही लिखूँ, क्योंकि चेक इन हैंड वास्तव में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो बैंक को बढ़ाइए या बैंक को गिराइए, ठीक है, वो आपकी गलती, आप अपने पास लेके बैठे हुए हो, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक बार हमें दोबारा से समझा दीजिए। लो बेटा समझा देता हूँ। राधे राधे। देखो, अगर मैंने कहा कि सर अगर पेटीएम लिखा हुआ है तो आपको क्रेडिट या डेबिट क्या करना है? पेटीएम ही करना है, चाहे पेटीएम वॉलेट हो चाहे कुछ भी हो। सर अगर हमें चेक दे रखा है तो बेटा आप बैंक कर दो या फिर चेक इन हैंड कर दो, ठीक है, चेक इन हैंड कर दो। और उसके बाद अगर आपको बैंक दे रखा है, ओनली बैंक देख रखा है, तो बैंक को ही डेबिट क्रेडिट कर दो। कैश की जगह, जैसे पहले कैश आता था तो कैश आ जाएगा, अब बैंक बैलेंस आ रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा। अगर किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम दे रखा है, स्पेसिफिक बैंक का नेम दे रखा है तो आप वही लिखिए। जैसे स्पेसिफिक बैंक का नेम बोल रखा है तो मैंने कहा HDFC दे रखा है तो आप HDFC बैंक ही लिखिए। SBI दे रखा है तो आप SBI बैंक ही लिखिए। इस तरह से आप पूरा पूरा बैंक का नाम लिखने वाले हैं बेटा। गूगल पे हो, फोन पे हो, कुछ भी हो, या कोई और एनी अदर एप्लीकेशन हो तो आप उनका एप्लीकेशन का भी नाम लिख सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बैंक ही लिखिए। अगर वहाँ पे कह रखा है कि गूगल पे किया मैंने SBI बैंक के थ्रू, तो आप SBI बैंक यूज कर लेना। आशा करता हूँ आ गया होगा। ऐसा कुछ मतलब महाभारत रामायण नहीं है इसमें, है ना? आ गया होगा, देख लो एक बार, लिख भी लो, समझ लो। देखो जरा देखो इस क्वेश्चन को क्या हुआ है, कहीं ये बीमार तो नहीं हो गया है। चलो अब इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। करें ट्रीटमेंट? हाँ जी सर, ट्रीटमेंट करिए। ओके, हो गया होगा आपका? जी सर हो गया, ठीक है। हमारे पास इतना स्पेस है, हम एक इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम एक एग्जांपल कर सकते हैं। केस नंबर कौन सा है हमारा? बताओ बताओ बताओ, केस नंबर कौन सा है? केस नंबर मेरे को याद रखना पड़ेगा। केस नंबर 3 चल रहा है। काश आप लाइव होते तो मुझे मेरी हेल्प कर देते। क्या हेल्प करते? पूछता मैं आप लोगों से कौन सा केस है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है, सारी चीज़। कौन सा केस, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है जी सर। केस नंबर 3 लिखिए बेटा। परचेज गुड्स ₹1000 थ्रू चेक। थ्रू चेक, चेक के द्वारा हमने क्या नाम है माल खरीदा। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री है सेल गुड्स ₹5000 वाया HDFC बैंक। वाया का मतलब इसके द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा। वाया का मतलब थ्रो, यही होता है, थ्रो, ठीक है। किसके द्वारा? मतलब समझ गए? ओके, आदत है मेरी वाया यूज करने की। वाया नहीं कहते हैं क्या नाम है, दिल्ली से मुंबई जाना है, वाया किसको टच करते हुए, मतलब किसी लोकेशन का नाम, ठीक है। तो रास्ते में क्या आता है देख लेना क्या आता है, ठीक है। ओके सर, परचेज रिटर्न ₹100 बाय गूगल पे, या फिर ऐसे लिख देता ना पूरा पूरा, परचेज रिटर्न ₹100 एंड पेमेंट रिसीव्ड, ताकि बड़ी भी आ जाए तो भी आप दिक्कत ना हो। एंड पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव करेंगे ना, परचेज रिटर्न करेंगे, खरीदा हुआ माल वापस देंगे तो मेरे को क्या देगा वापस? सर पेमेंट देगा, ठीक है। एंड पेमेंट रिसीव्ड थ्रू गूगल पे, ठीक है। ओके, लास्ट वन, सेल रिटर्न ₹500 एंड वी मेक पेमेंट by SBI बैंक,
सर क्रेडिट कार्ड होता तो, मेरा क्रेडिट कार्ड होता तो भी बैंक की लिखता मैं, ठीक है। ये लीजिए आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट भी नहीं है आपके पास, 2 से भी कम है, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा आप इसको, जल्दी जल्दी करिए। एंट्री आप साथ साथ लिख लिया करो, और जब मैं सोल्व करने के लिए तो सोल्व कर लिया करो, या फिर आप लोगों में से कई स्मार्ट हैं बच्चे, साथ साथ एंट्री करते हैं और साथ साथ इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। करिए करिए करिए, जल्दी जल्दी करिए, एंट्री करिए 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 करिए। होगी सर? हैं इतनी जल्दी? क्या समझते हैं आप हमें? लो फिर हम भी करा देते हैं, आपकी होगी तो हम आपसे कमजोर थोड़ा ना है। हाँ सर आप कमजोर तो दिख ही नहीं रहे, कमजोर नहीं भाई, ठीक है। तो मैं कहाँ कराऊँ इसकी एंट्री? एक्चुअली मैं इस पेज को छोटा कर लेता हूँ, छोटा करने इसके मेरे पास स्पेस आ जाएगा। क्या अभी आपको दिख रहा है? मैं भी आप लोगों को यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। आई होप सो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी एंट्री यहीं लिखवा देता हूँ ताकि मेरे को किसी दूसरे पेज पे ना जाना पड़े। तो सर पहले की एंट्री लिखो, मैंने कहा लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिसने कैश चेक इन हैंड लिख रखा है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा जी सर। उसके बाद सेल गुड्स रुपीज इतना वाया बैंक HDFC बैंक। तो HDFC बैंक मेरे पास आया, पहले कैश आता था, अब HDFC बैंक आ रहा है। HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। अरे सर क्या दिक्कत है, वही चल रहा है सिंपल, वही कहानी रामायण महाभारत चल रही है। पहले कैश था, कैश आ रहा था तो कैश आ जाएगा, बैंक आ रहा है तो बैंक आ जाएगा, पेटीएम आ रहा है तो पेटीएम आ जाएगा, गूगल पे आ रहा है तो गूगल पे या बैंक आ जाएगा। ये सारी चीजें सर कुछ नहीं है, नाम ही तो बदला, नाम बदलने से कंसेप्ट थोड़ा ना बदल जाएंगे सर। परचेज रिटर्न क्या होगा सर? परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, वेरी गुड। और क्या किसी गूगल पे के थ्रू? तो सर बैंक ही डाल दो, कुछ नहीं दे रखा तो बैंक डाल दो। अगर गूगल पे में बता रखा होता कौन सा बैंक तो उस बैंक का नाम लिख देता मैं, टू 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 परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। लास्ट आप बताओ, लो सर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू 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 SBI बैंक। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी सारी एंट्री ठीक है, आपको मिलती है हमारी तरफ से शाबाशी, थैंक यू, ठीक है। ओके, आई होप हो गया होगा सब बच्चों का, जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। और ये भी आशा कर रहा हूँ कि सबका ठीक ही चल रहा होगा। अब आप मिस्टेक नहीं कर सकते, अब आप मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आपके टिप्सों पे है? ये बच्चों कह रहा नहीं है, क्यों नहीं है? गलत बात, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। याद करो अभी, ठीक है, अभी याद करो, बाद में भी याद करना, रिवाइज करते रहना है। सर एक बार आप करा दो तब तक बच्चे ये कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बस एक बार में याद नहीं होती, एक बार में तो सुबह सुबह प्रेयर ही याद नहीं होती। हम बच्चे इस विद्यालय की शान बढ़ाएंगे, वो आता नहीं, सो करते हैं क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, वो भी कई दिन में याद होती है, ठीक है। हाँ चलो सर नेक्स्ट पेज ले लो। हाँ ऐसी हरकत ना किया करो, मेरा दिल टूट जाता है बेटा, ठीक है। आप अपने गुरु का दिल तोड़ रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल तोड़ रहे हो, छोटे भाई का दिल तोड़ रहे हो, दोस्त का दिल तोड़ रहे हो, ना गंदी बात, ठीक है। ओके सर आगे करिए, कल याद कर लेंगे सर, कल नहीं आज शाम तक। और मुझे लिखा करो नीचे कमेंट में, सर रियल अकाउंट का रूल, सर पर्सनल अकाउंट का रूल लिखो, डांट लगाऊंगा और डांट मारूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ओके तो हमने अभी तक क्या किया बेटा, मैं एक बार उसको रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को। मैंने आपको बताया कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट, छोटा ही लिख रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसमें से हमने रियल अकाउंट की भरपूर प्रैक्टिस करी है सर, जो आता है उसको डेबिट कर देंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद मैंने आपको सेल की एंट्री सिखाई, परचेज की एंट्री सिखाई, सेल रिटर्न की एंट्री सिखाई और परचेज रिटर्न की एंट्री सिखाई। ये कैसे कैसे सिखाई, ये अलग अलग मोड में मैंने सिखाई कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें एज्यूम करना वो कैश ही रहा होगा, कैश दे रखा हो तो बल्ले बल्ले मौज कर दी,
और अगर कुछ और दे रखा हो सर, गूगल पे, फोन पे, बैंक दे रखा है, चेक दे रखा है, उसकी मैंने बताई कि उसकी कैसे ट्रांजैक्शन को पास करते हैं। तो हमने ये 3 चीजें कर ली हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट केस कौन सा था, एक बार लास्ट केस देख लेता हूं मैं। केस नंबर 3 था या 4 था? 3 ही था सर आपका हमारा। तो मैं एक बार नया पेज लिया था मैंने, हमारा पेज कहाँ गया? ये रहा हमारा पेज, ये रहा हमारा पेज, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें कर ली। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे करवाने वाला हूं। आगे कैसे सर? पहले तो आप लोग मुझे बताइएगा, ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है? क्या परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है? बेटा अंग्रेजी के साथ खेलूंगा मैं, ठीक है। बताओ ये रिटर्न कौन सी है? ये रिटर्न कौन सी है, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? सोच समझ के बोलना, दिमाग लगाई करना, ठीक है। ओके, रिटर्न गुड्स बाय ललित, ये सिर्फ माइंड चेकिंग, इसके बाद मैं अगले मूव कर दूंगा। गुड्स रिटर्न बाय ललित, गुड्स रिटर्न गुड्स बाय, या गुड्स रिटर्न या रिटर्न गुड्स बाय, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स रिटर्न टू मोहित, मेरा दोस्त है, क्लासमेट रह चुका मोहित, ठीक है। ओके सर। और रिटर्न गुड्स टू, रिटर्न गुड्स टू तो हो चुका ना, रिटर्न गुड्स फ्रॉम नेहा, ये मेरी कजन है, मेरी बुआ की लड़की, ठीक है। हाँ, सब परिवार वालों के नाम लिख देना। भाई याद ही याद है, तो आप अपना नाम बता दो, मैं आपका लिख दूंगा, ठीक है। ओके सर, बताइए कौन कौन सी रिटर्न है? कॉमन सेंस रिक्वायर्ड बेटा, आराम से सोचो, आपको 1 मिनट में देता हूँ, आराम से सोचो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, तब तक मास्टर जी बैठ जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी सोचो रे, सोचो रे, सोचो रे। रिटर्न गुड्स बाय, रिटर्न गुड्स टू, रिटर्न गुड्स फ्रॉम। और सर जी ये तो उसमें आती थी 12th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, क्या प्रेपोजिशन सर? हाँ, आज हम ग्रामर कराएंगे बेटा, आपको इंग्लिश ग्रामर कराएंगे, ठीक है। मैं तो अकाउंट्स बहुत पढ़ लिया, आज हम फोकस करते हैं प्रेपोजिशन पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हमें आता है बेटा, ग्रामर भी आता है। हो गया होगा, हो गया होगा, तो मैं कराता हूं। देखो भाई, रिटर्न गुड्स, यहां पर फोकस करना बेटा, बाय, बाय क्या, नीचे टू, नीचे फ्रॉम, बस यही बताएगा हमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैंने कहा रिटर्न गुड्स बाय, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा, हिंदी बता रहा हूं, मतलब रिटर्न गुड्स बाय ललित, ललित के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया, किसको? हमें भाई। ललित ने किसको रिटर्न कर दिया? हमें कर दिया। क्या? रिटर्न गुड्स बाय ललित, तो ललित के द्वारा गुड्स को रिटर्न किया गया। तो कॉमन सेंस यार हमारे पास आया हुआ ना, तो ये क्या हो गया? सेल रिटर्न। क्या होगा? सेल रिटर्न। तो पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो मेरे को क्या करना पड़ता? ललित, हालांकि मैंने नाम नहीं करवाया, अभी नाम वाले भी करेंगे कि नाम में क्या होता है, लेकिन ये पता चलेगा आपको सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है? सर सेल क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न की बनती नहीं, तो सेल रिटर्न डेबिट होगा। वेरी गुड। आई कह रखा रिटर्न गुड्स रिटर्न टू मोहित, हमने मोहित को रिटर्न किया। हमने मोहित को, मैंने मतलब सिंपल सी बात है, मैंने मोहित को रिटर्न किया, तो मैंने पहले खरीदा होगा ना, परचेज किया होगा, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न। अरे सर पता है, आई या नहीं समझ में आई? कोई हमें कर रहा है रिटर्न, तो मतलब हमने पहले सेल किया होगा, अब सेल रिटर्न आ रही है। हम किसी को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कभी परचेज किया होगा, अब रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न गुड्स फ्रॉम नेहा, नेहा से माल आया, नेहा से माल वापिस आया, नेहा से माल वापिस आया, तो नेहा ने हमें माल को वापिस किया, तो मतलब कभी हमने सेल किया होगा, अब वापिस आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेल रिटर्न। याद रखना बेटा, ठीक है? ये याद रखना, आप याद रखना, ठीक है? याद रखना, याद रखना, याद रखना, बिल्कुल ठीक है सर, याद रखेंगे।
क्या मैं इसके साथ साथ आपसे छोटी छोटी 2 बातें और पूछ लूं? हालांकि वो मेरे को अभी काम नहीं आनी है, वो मेरे को इन फ्यूचर काम आनी है। कहाँ पर काम आनी है बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे ने कर रखा हो तो फाइनल अकाउंट में मेरे को काम आनी है, तो मैं एक बार यहाँ करा देता हूँ, ताकि तब मैं फाइनल अकाउंट कराऊं तब आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊं और रिमाइंड कराऊं तो आपको ये हाँ किया था। ठीक है, तो एक बार कर लीजिए। ओके सर, हो गया। तो एक बार ये एक्स्ट्रा है, मैं लिख भी देता हूं एक्स्ट्रा, बट ये कहाँ काम आने वाला है? लो लिख भी लो, फाइनल अकाउंट पे काम आएगा। वैसे तो यहां भी काम आएगा, ऐसा नहीं है काम नहीं आएगा, काम तो सारी चीजें आएंगी। एक होता है रिटर्न इनवर्ड, एक होता है रिटर्न इनवर्ड, कई बच्चे आगे बोल रहे हैं। एक होता है सर रिटर्न आउटवर्ड, वेरी गुड, रिटर्न इनवर्ड, और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड। कई ने बता भी दिया होगा क्या सेल रिटर्न क्या परचेज रिटर्न है ना? हाँ सर बिल्कुल बता दिया। रिटर्न इनवर्ड, बेटा रिटर्न इनवर्ड आया मेरे पास, वापस आया रिटर्न, तो मैंने पहले सेल किया होगा ना, पहले मैंने सेल किया तभी तो रिटर्न वापस आई। हाँ जी सर, रिटर्न इनवर्ड हो तो सेल रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब मैंने रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर फेंका है, माल को मैंने वापस किया है, तो वापस कब क्या हुआ? मैंने पहले खरीदा होगा, अब मैं वापस फेंक रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। हालांकि डोंट नॉट वरी, अगर किसी को पल्ले नहीं पड़ा है तो छोड़ दो, नहीं समझ में आया छोड़ दो, बाद में कराऊंगा शिद्दत से, लेकिन आना चाहिए क्योंकि अभी ये चीजें रिटर्न वगैरह की चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी निपटा देते हैं। ठीक है, लगे हाथ इसको भी निपटा देते हैं, मैंने मेरे को लग रहा है कि मैंने निपटा भी दिया। ठीक है जी सर, निपटा दिया आपने। तो अब क्या करते हैं, अब मैं केस नंबर हमारे कितने हो चुके थे? आई होप सो 3 हो चुके थे, 4th मेरे को करवाना है। हाँ जी सर 3 हो चुके हैं, आपको 4th करवाना है। 3 हो चुके थे, आपको 4th करवाना है। उससे पहले मैं एक बार आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। जी सर समझाइए। देखो बेटा, कल आप लोगों की ये क्वेरी आ रही होगी, सर ये क्या कर रहे हो आप, कैश में खरीदवा रहे हो, अभी तक आपने कैसे कैसे खरीद लिया बताना। तो सर देखो, हमने कैश में हमने खरीद लिया, बैंक के थ्रू हमने खरीद लिया, पेटीएम के थ्रू हमने खरीद लिया, गूगल पे के थ्रू हमने खरीद लिया, लेकिन सर सबसे प्यारा मेथड तो आपने करवाया ही नहीं, उधार वाला। सर हम तो बोनी के समय पैसे देते हैं, बस उसके बाद उधार ही चलती है। हाँ चलो उधार करवाता हूँ। और ऐसे बता देता हूँ, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें जो भी क्रेडिट जो परचेज सेल होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सर ये क्रेडिट क्या है? ये क्रेडिट क्या है? ये क्रेडिट का मतलब उधार। अभी तक तो सर आप कह रहे थे डेबिट क्रेडिट, बेटा वो अलग है, वो डेबिट क्रेडिट अलग है। ये क्रेडिट का मतलब उधार है, ये ध्यान रखना। कहीं सोचो वो ही वाला क्रेडिट नहीं। कई बार नहीं होते, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो होता है सजना है मुझे सजना के लिए, तो भाई सजना 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे एक सजना श्रृंगार की बात करता है, एक सजना हस्बैंड या प्रीतम की बात करता है। तो उसी तरह से एक क्रेडिट वो डेबिट क्रेडिट वाला है, एक क्रेडिट उधार वाला है, तो इनमें डिफरेंशिएट है। तो ये मत सोचना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो मैंने क्या किया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उधार में माल खरीदते भी हैं और उधार में माल बेचते भी हैं। दोबारा बोल रहा हूं, हम उधार में माल खरीदते भी हैं, उधार में माल बेचते भी हैं। लाइक मैंने मोहन से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, और मैंने कहा मोहन भाई तेरे को बाद में पैसे देंगे, 10 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद देंगे। इसी तरह से मैं किसी को सेल कर रहा हूँ, मिस्टर गोपाल को, तो मिस्टर गोपाल कहता है रविंद्र भाई आपको बाद में पैसे देंगे, हम लोग क्या करेंगे बाद में पैसे देंगे। और ऐसा ही धंधे में ऐसा ही चलता है कि सारी ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू नहीं होती, क्रेडिट में भी होती, मतलब उधार में भी होती है। तो सर एक बात तो आपको समझ में आती है, आपको एक एंट्री पक्का आएगी, जब मैं खरीद रहा हूं उधार में तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा 2, वहां दिक्कत है कि आएगा। ऐसे ही मैं सेल कर रहा हूं किसी को उधार में, तो आपको एक बात का तो पक्का पता है कि सर क्रेडिट में 2 सेल आएगा, आपको डेबिट का ही नहीं पता। एक साइड आपको पक्का पता है, दूसरी साइड आपको नहीं पता। उस दूसरी साइड को पता करने के लिए आइए देखते रहिए। किसको? हमको देखते रहिए। और किसको देखोगे भाई? चलो सर अभी करवाते हैं। इसके लिए हमारा एक प्यारा सा पर्सनल अकाउंट आएगा काम, ठीक है? कईयों का दिमाग चल गया होगा, हाँ सर, हाँ याद आ गया, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पीए। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और GI,
ठीक है। इसके साथ साथ मैं रियल अकाउंट भी लिख दूं, याद ही होते रहेंगे आपको। हाँ सर रियल अकाउंट मेरे को भी याद होते रहेंगे, ठीक है। क्या डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या ये मजा आता है, गाने में भी मजा आता है, ठीक है ठीक है। अब आपने क्या किया सर, देखिए मैं आपको पूरा डायग्राम बनाता हूँ, आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ। जी सर प्लीज डायग्राम बनाइए हमारे लिए। मैंने कहा ये था मोहन, ये है हम रविंदर बिस्ला, ठीक है, ये है हम रविंदर बिस्ला। या फिर आप सर आप ऐसा करो ना, आप अपनी गारमेंट्स बना लो, ठीक है। लो हमें सर आपका बिजनेस में मजा आता है। ये रही बिस्ला, ठीक है, बिस्ला गारमेंट्स, क्योंकि कपड़े खरीद लोगे ना सर आप, हमें पता भी चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। बिस्ला गारमेंट्स। और ये है सोहन, सोहन भैया भैया सोहन भैया, ठीक है। इस साइड से मोहन भैया, उस साइड से सोहन भैया। तो इससे मैंने माल खरीदा, परचेज किया, कितने का बेटा, 1 लाख रुपए का। किस पे, क्रेडिट पे। किस पे, क्रेडिट पे, उधार पे। किस पे खरीदा बेटा, क्रेडिट पर, उधार पर मैंने इनसे माल खरीदा है। अगर कुछ नहीं भी दे रखा होता तो भी एज्यूम करता क्रेडिट होता है, नाम होता है, तब बताऊंगा, धीरे धीरे रुक जाओ। तो मैंने इनसे माल खरीदा क्रेडिट पे, उधार पे। तो भाई मैंने एंट्री क्या डाली होगी, मेरे पास माल आया, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का, तो परचेज तो हमेशा ही डेबिट होगा सर, याद आप लोगों को। हाँ 2 बेटा, क्या मेरे पास से कैश गया, नहीं, तो क्या बैंक गया, नहीं, क्या पेटीएम गया, नहीं, क्या गूगल पे गया, नहीं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट में एक चीज पिट गई सर, क्या सर, ये वाला फॉर्मूला तो यूज हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने परचेज को डेबिट कर दिया। लेकिन सर अब यहां पर क्या हो गया, क्रेडिट द गिवर सर, देने वाला कौन है, सोहन। तो सर ऐसे भी उठ जाती है उसकी डेबिट उसकी क्रेडिट। अरे बेटा ऐसे ही होता है, कहीं पे डेबिट चीज काम आ रही है, कहीं पे क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या होगा, आप किससे माल ले रहे हो सर, मोहन से। टू मोहन, कौन देने वाला है, मोहन। कितना, 1 लाख रुपया। कितना, 1 लाख रुपया। दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा मैंने किससे माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा। तो सर अगर कैश होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता, बैंक होता तो टू बैंक हो जाता। लेकिन मैंने कहा मोहन से माल खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो मोहन से खरीदा है। तो हमारा पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है हमें माल, सर देने वाला है हमें माल मोहन। तो मोहन को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आगे वो समझे, ठीक है। और रट्टा भी मरवा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, रट्टा भी मरवा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। पहली एंट्री समझाने के लिए, दूसरी एंट्री फिर समझाने के लिए। कैसे सर, आपने बिस्ला गारमेंट ने सोहन को माल सेल कर दिया, एज्यूम कर रहा हूं मैं 1,25,000 रुपए का मैंने इसको माल सेल कर दिया, और वो भी कैसे, उधार में। वो भी कैसे, उधार में। क्रेडिट का मतलब उधार, बात समझ आई नहीं, जी ठीक सर। इसमें हमें एक बात का तो पक्का पता है, टू सेल हो जाएगी, टू सेल अकाउंट। कितना, 1,25,000। तो सर बस हमें डेबिट डेबिट बता दो। कईयों को तो बस, कईयों तो लिख दिया हुआ सर सोहन डेबिट या सोहन अकाउंट डेबिट, 1,25,000, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कैश आ रहा होता तो कैश आता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बैंक तो होता तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। और पेटीएम वगैरह होता तो पेटीएम या फिर गूगल पे, फोन पे या जो भी होता उसको डेबिट कर देते और सेल को हम क्रेडिट कर देते। लेकिन नाम आया तो नाम आ जाओ, इसमें ये वाली चीज लागू हो गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है सर, रिसीवर है सोहन। सोहन को गारमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, तो सोहन अकाउंट, बोलो बोलो बोलो, सोहन अकाउंट, बोलो दोबारा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कईयों का दिमाग पता है कहां चल रहा है यहाँ पे, ये चीज मैं बता रहा हूँ, पहले ही समझ में आ गई उनको, जो मैं बता रहा हूँ उनको पहले ही समझ में आ गई, या फिर उनको आती थी। उनका दिमाग क्या चल रहा है, सर जी आपने गलती कर दी, सर जी आपने गलती कर दी, क्या गलती कर दी सर, यहाँ पर आपने अकाउंट नहीं लगाया, यहाँ पर आपने अकाउंट नहीं लगाया, यहाँ पे आपने अकाउंट लगा दिया। और कई तो कह रहे होंगे सर अकाउंट नहीं लगता, कई कह रहे हैं अकाउंट लगता है। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। किसी भी नाम के आगे मोहन, सोहन, रोहन, मोहन, सोहन, रोहन, रानी, कविता, बबीता, ललिता, मोहिनी, कुछ भी हो, कोई भी नाम आपका XYZ, नाम के बाद आप अकाउंट लगाओ तो भी अच्छा है, ना लगाओ तो भी अच्छा है, आपका गलत नहीं होगा।
मैंने क्या बोला कि आप किसी भी नाम के आगे अकाउंट लगाते हो तो भी अच्छा है, नहीं लगाते तो भी अच्छा है। अगर आप लगा देते हो तो भी ठीक, नहीं लगाते तो भी ठीक। ऐसा नहीं है अगर आपने नहीं लगाया तो आपके नंबर कट जाएंगे, या फिर लगा दिए तो आपके नंबर कट जाएंगे। नाम के बाद आपकी मर्जी है बेटा, लगाओ तो ठीक है, अदरवाइज मत लगाओ। और आई होप सो ये आपकी डीके गोयल की बुक में भी कह रखी होगी ये चीजें, ठीक है। आई या नहीं है समझे? तो मेरे को पता था कई बच्चे, टीचर ने क्या पता आपको बुक के अकॉर्डिंग करवाया हो, बुक में क्या पता ना हो तो, और बुक में क्या पता दे भी रखा हो, आपको क्या पता एक ही मेथड करवाया। तो मैंने आपको दोनों ऑल्टरनेटिव बता दिए कि अगर आप अकाउंट लगाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं लगाते तो भी गड़बड़ नहीं है मास्टर जी, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए। अरे डाउट ही क्लियर करने बैठे हो यहाँ, ठीक है। कैसी कैसी बातें करते हो सर जी? अच्छी बातें करता हूँ, कैसी 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 क्यों करता हूँ? रिटर्न वाला कर लोगे बेटा, रिटर्न में भी से। अरे सर पहले आप कहते हो हम आपको याद करवाएंगे, गंदे सर आपने बताया नहीं। नहीं भाई सर अच्छे हैं, सर सर अच्छे हैं। देखो भाई, मैंने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से मैंने माल खरीदा, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अगर बेटा ध्यान रखना, अगर मैं सीधा ये लिख देता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम राम, देखो अगर मैं कुछ भी लिखता ओनली परचेज गुड्स लिखता तो आप क्या अज्यूम करते, कैश में है। परचेज गुड्स फॉर कैश लिखता तो लिख ही रखा है कैश में है, बैंक में लिखता तो बैंक में। अगर मैंने यहाँ नाम लिखा है, ओनली नाम लिखा है, बाद में क्रेडिट नहीं लिखा है, अगर नाम आ जाता है तो भी मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये उधार में ही है। क्या? अगर ओनली नेम आए, ये लिख भी लो, ओनली नेम आए किसी पर्सन का, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो क्या रहा होगा, क्रेडिट में रहा होगा। जैसे अगर कुछ नहीं कह रखा परचेज गुड्स ₹1000 तो हम कैश अज्यूम करते हैं, कैश दे रखा होता है तब भी कैश करते हैं। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी एंट्री में, ये ट्रांजैक्शन या फिर एंट्री ही होती है, अगर आपको ओनली नेम ऑफ द पर्सन दे रखा है, ओनली नेम ऑफ पर्सन दे रखा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो उधार में ही रहा होगा। तो ये एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और अमाउंट जितना भी हो वो अमाउंट मेंशन कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा, एक साइड आपको हमेशा पता रहती है, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होगी, आपको पता है, सेल हमेशा क्रेडिट होगी, ठीक है। पार्टी का नाम दे रखा है तो क्या नाम है, अगर डेबिट साइड छूट रही है तो डेबिट साइड फेंक दो उस नाम को, क्रेडिट साइड छूट रही है तो क्रेडिट साइड फेंक दो उस नाम को। देखो यहाँ क्रेडिट साइड छूट रही थी, क्रेडिट फेंक दिया, यहाँ डेबिट साइड छूट रही थी, डेबिट साइड फेंक दिया। सर परचेज रिटर्न हो तो परचेज रिटर्न, और किसी व्यक्ति का नाम हो तो परचेज रिटर्न क्या होती है, सर परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो, और वो नाम है तो उस नाम को डेबिट में फेंक दो। सर सेल रिटर्न, सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है, तो सेल रिटर्न डेबिट होती है तो नाम कहाँ बचा हुआ, क्रेडिट साइड बचा हुआ, क्रेडिट साइड फेंक दो। ये रटने का तरीका बताया रखा है, कंसेप्ट मैंने बता दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर ये चीजें याद करने में आसानी रहती है, ठीक है, बट कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट जरूरी है। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, अकाउंट को करने के लिए कंसेप्ट जरूरी है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें हैं। केस नंबर बता ना, मैं भूल जाता हूँ, सब बड़ा कमजोर IQ, क्या करें हम रे बच्चों आपका, भूल जाते हैं करवाते केस नंबर कौन सा, 4, ठीक है। कुछ यहाँ पे होना चाहिए ताकि मेरे को याद रहे केस नंबर कौन सा चल रहा है, कोई नहीं, लो लिखो, परचेज गुड्स ₹1000 फ्रॉम रवि। सेकंड, जल्दी जल्दी करो बेटा, सेल गुड्स टू नेहा ₹2000, ₹2000। थर्ड नंबर, सेल रिटर्न टू मोहन ₹, वैसे 2 नहीं है यहाँ बाय आएगा, सेल रिटर्न बाय मोहन ₹100। एक मैंने रिटर्न वाला केस कराना भूल गया, इसके बाद मैं रिटर्न वाला केस करवाने वाला हूँ, ठीक है जी सर। आज मेरे ख्याल से रिटर्न वाला ही होगा, 54 मिनट लो, 55 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। एंड परचेज रिटर्न टू कविता ₹50। जल्दी कर दो, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर दी होगी, जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों ने एंट्री साथ साथ डाल दी होगी, फिर भी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है। आप लोगों के डाउट तो बहुत ज्यादा होंगे ना? हाँ सर बहुत है, पूछ लो, कमेंट कर लो, मैसेज कर लो,
वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर बुक कब कराओगे, बुक रुक जाओ भाई, बुक भी करेंगे, आराम से करेंगे, शिद्दत से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, पहले हमारे एग्जाम्पल तो कर लो बेटा। बुक में एक क्वेश्चन ऐसा है उसमें सारी चीजें हैं, ठीक है, और मैं आपको एक एक चीजें करा रहा हूँ बारीकता से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होगा उसमें मान लो 10 एंट्री आए तो 10 एंट्री में ऐसे ही कोई परचेज की है, कोई सेल की है, कोई कैपिटल की है, कोई ड्राइंग की है। सर कैसे कैसे नाम ले रहे हो, अरे जिन्हें कर रखा है उनके लिए, जिन्हें नहीं कर रखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाबा आराम से कराएंगे, ठीक है बाबू, अब ड्रा मत करो, ठीक है। हाँ मास्टर जी है ना, टेंशन ना लो। ओके सर, ये लो, ये ला, ठीक है, करवाएं। ओके सर। सर परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो सर परचेज दिख नहीं रहा आपको, इस साइड से लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं सेटिंग कर सकता हूँ साइड जाके, लेकिन मैं अभी जा नहीं रहा, ठीक है सर करा दो। मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट वर्ड्स कम्स इन, ये रूल लग गया, और क्रेडिट द गिवर किसने दिया है, टू रवि ने। और वैसे ही मैंने आपको सिखा रखा है, ये क्या करो, डेबिट क्रेडिट साइड जोन से भी दिख रही है उसको वहीं फेंक दो। अकाउंट लिख रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं लिख रखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं आमतौर पर मन करता है कभी लगा देता हूँ, नहीं करता तब रहने देता हूँ। सेल गुड्स टू नेहा, तो नेहा डेबिट, नेहा रिसीवर है, नेहा डेबिट टू सेल अकाउंट 2000, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर कैसे कैसे राइटिंग लिख रहे हो, अरे सॉरी अब लिखता हूँ ढंग से। आई कर का सेल रिटर्न टू बाय मोहन, मोहन के द्वारा, तो सेल रिटर्न हमेशा ही डेबिट होता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना 100 रुपये। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या कर रखा है, परचेज रिटर्न टू कविता, कविता को माल रिटर्न कर दिया, तो कविता क्या है, रिसीव करेगी, डेबिट द रिसीवर, कविता डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना 50 रुपये। आशा करता हूँ सबका ही ठीक होगा, आशा करता हूँ सबका ही ठीक होगा, और किसी का गलत है तो बेटा गलत मत करो। इस सिचुएशन पे आके, इस पोजीशन पे आके, यहां पर आके इतनी मेहनत करवा के अगर आप अभी भी गलत कर रहे हो, दाल में कुछ तीखा मीठा है भाई साहब, दाल को ठीक कर लो, ठीक है, ठीक है सर। ये तो हो गया। एक बार मैं आपको रिटर्न करवा देता हूँ, मैं दोबारा से इस पॉइंट पे आऊंगा, एक बार मैं रिटर्न करवा देता हूँ, दोबारा से मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, या फिर मैं इस पॉइंट को कंप्लीट कर दूं। नहीं सर पहले आप रिटर्न करवा दिए, क्योंकि इसका रिटर्न से लेना देना है। तो लिखिए मेरे साथ आप केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5 लिखो, केस नंबर 5, रिटर्न गुड्स टू, रिटर्न गुड्स, वैसे आप पकड़ ही पा रहे हो, रिटर्न गुड्स टू और रिटर्न गुड्स बाय, चलो फिर भी लिख देता हूँ, रिटर्न गुड्स ऊपर लिखा था क्या मैंने ऐसा कुछ, परचेज रिटर्न, अरे नहीं, ऊपर पूरा सेल रिटर्न परचेज रिटर्न लिख रखा था, ओनली रिटर्न वाली एंट्री नहीं कराई मैंने। रिटर्न गुड्स टू निहारिका, शायद मैंने पहली बार ये वर्ड यूज किया है, आ गया यार, लिख दिया 1100 रुपया। क्या, रिटर्न गुड्स टू निहारिका, उसके बाद रिटर्न गुड्स फ्रॉम ललिता ₹1500। नेक्स्ट वन, रिटर्न गुड्स बाय रेखा ₹1300। करो बेटा। सर आपने लड़कियों के नाम लिख दिया, अरे कोई बात नहीं, बाबू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो करो, हम नन्हा बालक है, जल्दी करो, ठीक है जल्दी करो। सर ओनली नाम दे रखा है तो हम क्या मानेंगे, अरे उधार उधार उधार, अभी बताया था, अगर ओनली नाम दे रखा है तो उधार ही मानेंगे, कुछ नहीं दे रखा होता तो कैश मानते, कैश दे रखा होता तो बल्ले बल्ले हो जाती, बैंक होता तो बैंक लिख देते, यही चलेगा, कहते हैं ना एज यू शो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ठीक है, जैसा लिखोगे हम तो वैसा कर देंगे। हो गया ना? नहीं सर 1 मिनट तो दे दो पूरी, साथ साथ करना, ये मत सोच देना मास्टर जी करेंगे उसको हम नकल मार के उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नहीं बेटा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप करो,
ठीक है। अदरवाइज करवाते ही मैं लिख दूँ तो मेरा शायद जहाँ मैं 1.5 घंटे की क्लास लगा रहा हूँ मेरी 1 घंटे की क्लास लगे। मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास टाइम दे रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैं ये कहता कि पोज करके आप कर लो, नहीं करते, कभी नहीं करते। समय दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ करो। और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, आपको अकाउंट बड़ा ही इजी लग रहा होगा, मैं करा रहा हूँ, आपको करा हाँ सर इजी है, लेकिन ये इजी तभी तक है बेटा जब तक आप सुन रहे हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये वैसे ही टफ हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस कर लो, आपको सारी चीज़ें टिप्सों पे हो जाएगी। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, कुछ नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, ठीक है। ओके सर, इतना कहते हो तो हम कर लेंगे। हमने अपना फ़ोन चार्जिंग से हटा लिया, ठीक है। हम यहीं आके हमारे स्टूडियो में आकर ही हम फ़ोन चार्ज लगाते हैं, बता लोगों को। हाँ सर, ठीक है। अभी सारा दिन चल जाएगा मेरा फ़ोन। मैं ज़्यादा यूज़ करते हैं नहीं करते पता नहीं भाई मेरे को। अब मैं अपना तारीफ या बुराई क्यों करूँ। चलो इसकी एंट्री करते हैं बेटा। सबसे पहले रिटर्न गुड्स टू निहारिका। रिटर्न गुड्स टू निहारिका, हमने किसी निहारिका को, टू का मतलब होता है को, फ्रॉम से, बाय द्वारा, तो ये बाय और से तो ये एक ही होता है। ये किसको रिटर्न गुड्स फ्रॉम से, रिटर्न गुड्स बाय किसी के द्वारा, तो ये होती है सेल रिटर्न। और रिटर्न गुड्स टू हमने किसी को किया है, टू हमने किसी को किया है, तो परचेज फ्रॉम या बाय किसी और ने हमको किया है रिटर्न, तो हमारी हो जाएगी सेल रिटर्न। तो कर भी दिया होगा बच्चों ने। तो सर सॉल्यूशन बता दीजिए। सॉल्यूशन, पहले का सॉल्यूशन होगा रिटर्न गुड्स टू, ठीक है। तो रिटर्न गुड्स टू हमने किसी को रिटर्न किया है तो ये क्या हो जाएगी परचेज रिटर्न। किसी ने हमको किया है तो क्या हो जाएगी सेल रिटर्न। यहाँ पे ओनली रिटर्न लिखा हुआ था इसलिए आपको पहचानना था। तो सर परचेज रिटर्न क्या होती है? परचेज रिटर्न होती है सर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ठीक है। तो निहारिका क्या हो जाएगी? निहारिका रिसीवर हो जाएगी। हम किसी को माल दे रहे हैं तो रिसीवर कौन है? निहारिका। और हमारे पास से क्या जा रहा है? माल। तो निहारिका डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना हो जाएगा? 1100। दूसरा रिटर्न गुड्स फ्रॉम, किसी के द्वारा हमारे पास आया तो सेल रिटर्न, सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न हो जाएगा क्या? अब बता दो डेबिट। थैंक यू सर, थैंक यू क्यों बोला? बड़ी मुश्किल से बोलते हो आप लोग, क्या चुपचाप बैठे रहते हो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ललिता कितना? 1500। लास्ट एंड फाइनल एंट्री आज के लिए नहीं बेटा, इस क्वेश्चन की कहीं सोचते आज के लिए लास्ट एंड फाइनल एंट्री ऐसे कैसे हैं? ऐसे कैसे? कुछ कराया भी है? बातें करने आता हूँ आप लोगों से, मनोरंजन का मनोरंजन हो जाता है, आपका पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती है। दिखानी कोई ने मेरे को नॉनवेज दे दी होंगी मत दिया करो, ठीक है। ओके सर, रिटर्न गुड्स बाय क्या नाम है? रिटर्न गुड्स बाय मतलब किसी के द्वारा आया सर हम आपके पास, तो रेखा डेबिट टू, क्या मैंने ठीक किया? रिटर्न गुड्स बाय रेखा, रेखा ने माल दिया तो हमारे पास तो क्या नाम सेल रिटर्न आनी से और क्रेडिट था गिवर, देने वाली थी सर रेखा, तो क्रेडिट होगी ना। यहाँ हो जाएगी सेल रिटर्न डेबिट, मतलब अकाउंट ही लिख देना सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रेखा। हाँ सर हम तो डर गए थे, हमारा कैसे गलत? अरे नहीं आप लोगों का ठीक है, मैं ही गलत कर देता हूँ, आप लोगों का ठीक है, ये तो मैंने ही गड़बड़ कर दी है। ये लो, आप इंटेलिजेंट छात्र और छात्राएं लिख लीजिए। आई होप सो हो गया होगा, सबका सही भी होगा, सबका सही भी होगा ये आशा करता हूँ, ठीक है। और कोई मुझसे गलती हो जाए तो मेरे को आप ठीक कर लेना, कुछ गलती हो जाए ठीक कर लेना। हाँ नहीं सर आप गलती करते ही नहीं, हम भी गलती नहीं करते, आप हम दोनों इंटेलिजेंट हैं। तो मेरे केस हो गए 5। चलो मैं अब आगे चलता हूँ, फर्दर मूव करता हूँ। इसके 2 केस और कराने हैं मेरे को, 2 केस कराने हैं, उसके बाद मेरे को नया कंसेप्ट उठाना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नया कंसेप्ट आज ही उठाऊं या कल उठाऊं। 2 केस में अभी देखते हैं, चलो 2 केस में आप मेरे से कितना समय लगवाते हो, उसके बाद देखते हैं केस नंबर। अब मैं केस नहीं देखूंगा, ऊपर नीचे केस लिखा गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने आप ठीक कर लेना, मैनेज कर लेना उन चीज़ों को। तो केस नंबर 5 लिखिए बेटा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹10,000। अरे सर कुछ भी नहीं है,
यहाँ पे आपने क्रेडिट ही तो वर्ड ऐड किया है, वो पहले वाली नहीं कहते तो भी हम इसको उधारी मानते हैं, अब कह दिया तो भी कोई बात नहीं, फिर सारे केस करने हैं ना, सब कुछ करना है ना, तो लिखो। सर इतनी प्रैक्टिस करवाते, अरे अकाउंट प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। सेल गुड्स टू मोनिका ऑन क्रेडिट ₹4 15,000। थर्ड वन, परचेज रिटर्न बाय परचेज रिटर्न टू राम ₹2,000। ठीक है। फोर्थ वन, सेल रिटर्न बाय मोनिका ₹1,500। ठीक है बेटा, सेल रिटर्न भी दे रखा ऊपर, उनसे इन बंदों से खरीदा था मैंने, उन्हीं को रिटर्न कर दिया। जल्दी करो, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी करो। हमने क्वेश्चन कर लिया है, हमने क्वेश्चन कर लिया है, आई नो वेरी वेल। वाह भाई वाह, बड़े अच्छे बच्चे हो यार, बड़े प्यारे बच्चे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो। हाँ सर, आप तो पैदाइशी ही इंटेलिजेंट है। अरे गॉड गिफ्टेड माइंड हो जाता है कहीं का, और कई अपने माइंड को इतना शार्प कर लेते हैं ना सब कुछ। सर हमारा सही है सर, बस आप एक बार आप खुद का चेक कर लो, आप ठीक करते हो या नहीं करते। चलो भाई चेक कर लेते हैं। परचेज गुड्स, अब तो मैं डायरेक्टली एंट्री ही डालूंगा, आप लोग चेक कर लेना, बताने वाला नहीं हूं। परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम, कितना 10,000। दूसरा, सेल गुड्स टू मोनिका डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना 15,000। तीसरी, परचेज रिटर्न टू राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना 2,000। फोर्थ नंबर, आपको पूरा लिखना परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, अरे आपको ये पूरा लिखना है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ठीक है। फोर्थ वन इज सेल रिटर्न बाय सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोनिका 1500। ठीक है। रिटर्न गुड्स, ओके, होप सो हो गया होगा। नहीं हुआ एक बार आप देख लीजिए बेटा, मैं फिर भी आपको 30 सेकंड देता हूँ। 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड देता हूँ। ठीक है, 30 से ज़्यादा नहीं दूंगा। 30 सेकंड में जल्दी जल्दी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर वहाँ क्या देखते हो नीचे? लैपटॉप, जिसमें पता चल रहा है कि आप लोग मेरे को कैसे देख पा रहे हो। तो मेरे को ये देखना पड़ता है ना कि क्या स्लाइड सही दिख रही है या नहीं दिख रही, क्या मेरी जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। और मैं ऐसे साइड वाइड में होता हूँ तो वहीं देख के कहता हूँ कि कहीं मैं आगे तो नहीं, इसके आगे तो नहीं हूँ, अपने पैड के सामने तो नहीं हूँ, जो आपको दिखे ना, विजुअल ना हो आपको। ठीक है, कुछ ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा। जैसे कल वाली क्लास में मैं था, 11th क्लास में रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो अचानक मैंने देख लिया ब्लर हो गया था, तो मेरे को वहाँ पे कट मारना पड़ा। मतलब बोले तो वहाँ पे मेरे को स्टॉप करके दोबारा से देखना पड़ा कि क्या गड़बड़ आई हुई है। ठीक है, और आगे आशा करता हूँ हो गया होगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग, और एंट्री देता हूँ बेटा। सर एंट्री, हाँ, केस नंबर 6। आराम से करते जाओ, केस लिखते जाओ। हाँ लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹1,000। सर बार बार वही, अरे करो तो बार बार वही प्रैक्टिस, और मैं हर बार कुछ ना कुछ नया तीखा करवाता हूँ। आप मेरे हर केस को देख लेना, डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए केस बना रहा हूँ, अदरवाइज उसी में करवा देता हूँ। ठीक है। एंड सेल गुड्स टू नेहा ₹2,000। आगे लिखो, रिटर्न गुड्स टू रवि
100, पता लगाना कौन सी परचेज रिटर्न कौन सी सेल रिटर्न है। रिटर्न और ऊपर नाम भी है, रिटर्न गुड्स फ्रॉम नेहा रुपीज 120। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, 30 सेकेंड आपके पास, जल्दी जल्दी। हाँ जी सर, अभी करते हैं। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। ये जल्दी जल्दी क्या है, ये जल्दी जल्दी। जय श्री राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 कृष्णा। कराएं बेटा? हाँ जी सर, वैसे पता है मेरे को सबके ठीक है, ठीक है। तो सर आप वर्बली बोल ही दो, ठीक है, वर्बली बोलता हूँ मैं इसमें। क्या? परचेज गुड्स रुपीज, सर परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, सेल गुड्स टू नेहा, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, रिटर्न गुड्स टू रवि, हमने क्या किया, रिटर्न गुड्स टू का मतलब क्या होता है, रिटर्न गुड्स टू, हमने किसी को वापस किया, और ऊपर देखो रवि, वैसे ही परचेज था, दोनों क्लू मिल रहे हैं, रवि से परचेज किया था, परचेज रिटर्न ही है, और यहाँ से टू क्लू मिल रहा है, क्या? परचेज रिटर्न है ये, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या आ जाएगी, रवि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। उसके बाद क्या रखा है, रिटर्न गुड्स फ्रॉम नेहा, फ्रॉम क्लू दिख रहा है, फ्रॉम किसी के द्वारा हमारे पास आया, और ऊपर नेहा को सेल कर रखा था, तो सिंपल सी बात है, दिख भी रहा है सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहा 120 रुपया। सबके ठीक है? वेरी गुड, मेरी तरफ से शाबाशी आपको, या आपके ऊपर किया है मैंने, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक चीज आपको और बतानी है, और वी विल ट्राई कि हमारा लास्ट ही केस है, क्योंकि मैं अगला कंसेप्ट उठा लूंगा तो मेरे को उसमें टाइम लगने वाला है। अब पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और कौन सा कंसेप्ट मैं उठाऊंगा, वैसे नहीं लगेगा टाइम, नहीं एसेट के बारे में करवाना है मेरे को आपको, ठीक है, तो लग जाएगा टाइम। एसेट क्या होता है, गुड्स क्या होता है, कल इससे चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके। अब एक नया चीज करवाना है मेरे को आप लोगों को। हाँ सर, कोई मैंने कहा इफ क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ओनली जैसे परचेज गुड्स है, तो हम उसको क्या मानते हैं सर, कैश मानते हैं। इफ नेम गिवन, ओनली नेम, बेटा मैंने वहां भी दिखाया था कि ओनली नेम गिवन, तो हम उसको क्या मानते हैं, क्रेडिट। ऊपर कैश दे रखा तो कैश वाले तो मैंने लिखा ही नहीं, कैश दे रखा हो तो कैश मानेंगे, बैंक दे रखा हो बैंक दे रखा मानेंगे, और ओनली और पीछे लिखा हो कि क्रेडिट में परचेज सेल किया तो क्रेडिट मानेंगे। लेकिन मैंने क्या रखा है, अगर ये आ जाए इफ नेम प्लस कैश या फिर बैंक या फिर पेटीएम वगैरह, वो सारी चीजें आ जाए, तो मतलब एक जगह से हमें रिसीव की इंफॉर्मेशन दे रखी है और एक जगह में नाम दे रखा है, एक जगह हमें रिसीव की इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक जगह हमें नाम दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा रुपीज 1000 फॉर कैश। बात समझ आई नहीं आई? कई बच्चों का दिमाग चल गया होगा। हाँ सर ऐसे तो हम जिससे परचेज सेल करते हैं नाम तो आता ही है, एंट्री में ही तो नाम नहीं लिखते, नाम तो आता है, कोई राम खरीद के ले जाएगा, कोई मोहन खरीद के ले जाएगा, इस तरह से नाम आता है। तो सर अगर नाम के साथ कैश दे रखा हो, तो क्लियर कट दे रखा हमारे पास कैश आ गया, तो हम नाम को क्यों लिखेंगे? जब कोई व्यक्ति हमें पैसे देके तो पैसे गले में पैसे डाल देंगे, उसके नाम थोड़ा लिखेंगे, उसमें किताब में थोड़ा लिखेंगे राम ने उधार माल खरीदा है, राम ने कैश दिया, क्यों लिखेंगे भाई? मैं गया दुकान पे, मैंने कहा 10,000 रुपये, 10,000 छोड़ो, मैंने 1,000 रुपये का माल खरीदा और मैंने कहा भाई उधार में लेना, तो मेरा कॉपी में नाम लिख दिया कि रविंदर बिसला को मैंने 1,000 रुपये का माल उधार पे दे दिया। लेकिन मैं उसके पास गया, उसको पता चला रविंदर बिसला आया है और मैंने 1,000 रुपया उसको दिया, उसने 1,000 रुपया गले में डाल दिया, तो क्या करेगा? वो कहेगा ना 1,000 रुपया आ गया, क्यों उधार के, अब नाम क्यों लिखना, तो कैश चढ़ाओ, कैश आ गया। तो ठीक है, जब नाम और कैश या नाम और बैंक और मतलब इस सिंपल सी बात है, अगर आपको रिसिप्ट हो रहा है कुछ भी बैंक के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, किसी के थ्रू, तब हम नाम को इग्नोर कर देंगे और कैश की विजय होगी। ठीक है, नाम को इग्नोर कर देंगे, कैश बैंक पेटीएम जो भी होगा उसकी विजय होगी। मतलब कंसीडरेशन आ रहा है तो कंसीडरेशन को डाल दो,
फिर कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग बिहाफ ऑफ समथिंग, समथिंग बिहाफ ऑफ समथिंग, ये लो की लैंग्वेज, मतलब आप कुछ दे रहे हैं उसके बदले में आपको कंसिडरेशन मतलब पैसा मुद्रा मिल गया है। तो सर एंट्री क्या होगी इसकी, वैसे एंट्री बता देता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक होता तो बैंक लिख देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ बोलो जी सर, जल्दी करा था सर। ये लो, होमवर्क नहीं दूंगा आज, जितना भी काम करें आपको उसको रिवाइज करना है, होमवर्क हम आज आपको नहीं देंगे, ठीक है? ठीक है, जितना भी करवाए आपको वही रिवाइज करना है, होमवर्क हम आपको नहीं देंगे, होमवर्क हम इकट्ठा देंगे आपको बुक में से, ठीक है? ओके सर। तो अगला लिखिए बेटा, केस नंबर, फिर भूल गया मैं तो, 6 आएगा शायद, जहां तक मेरे को याद है, 7, केस नंबर 7 लिखिए बेटा। परचेज गुड्स फ्रॉम रेनो ₹1000 फॉर कैश। नंबर 2, सेल गुड्स टू मोहिनी ₹2000 and payment received from बैंक। ओनली बैंक दे रखा, बैंक लिख दो, SBI वगैरह नाम होता तो उसका बैंक का नाम भी लिख देते। आगे लिखो, रिटर्न, थोड़ा सा तड़का देता हूं बेटा इसमें, थोड़ा सा तड़का, रिटर्न गुड्स टू रेनू, थोड़ा सा तड़का है, अच्छे से करना बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है? मन तो नहीं था बट दे दिया, आप लोग सब कुछ ठीक कर रहे हो ना, तो ये भी आप, मैं आशा करता हूँ कि ठीक कर दोगे, वरना तड़का देना जरूरी था। रिटर्न गुड्स फ्रॉम मोहिनी ₹200। आराम से करना, शिद्दत से करना, इसमें कुछ हल्का सा तड़का है, ठीक है? ओके सर। ये लीजिए भाई, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन या केस होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को 1 मिनट देने वाला हूँ। हाँ, आधा मिनट मैंने आपको ज़्यादा दे दी, आधा मिनट मैंने आपको ज़्यादा दे दी। धन्य हो सर आप, आधा मिनट दे दी ज़्यादा। अरे हम तो ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं। हो गया? राधे राधे, जल्दी करो भाई। तीस सेकंड हो चुके हैं आपके, 30 सेकंड ही बचते हैं, रेस्ट 30 सेकंड में कीजिए। चलो बेटा, हो गया होगा, आशा करता हूँ हो गया होगा, ठीक है? मैं कराता हूँ। तो सर पहले वाले में कोई दिक्कत वाली बात थी? नहीं थी। तो यहाँ तो आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, साथ ही करा रहा हूँ बेटा मैं टू कैश अकाउंट, कितना? ₹1000। इसकी क्या आ जाएगी? सेल गुड्स टू मोहिनी, नाम आया हुआ है तो सर हम क्या करेंगे, उधार मानेंगे, लेकिन आगे भी देख लो बेटा, बैंक लिख रखा है तो नाम भूल जाओ। तो क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नीचे वाली एंट्री थी थोड़ी सी देखने लायक, इसीलिए मैंने आधा सेकंड आपको ज़्यादा दिया था, आधा सेकंड इसी का ज़्यादा था। और देखते हैं क्या किसने किया। यहाँ देखो, सबसे पहले रिटर्न गुड्स टू, वैसे आपको पता भी चलना चाहिए, रेनू से माल खरीदा है तो ये रिटर्न परचेज रिटर्न ही होगा। वैसे टू दे रखा है तो ये भी कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न। तो ये तो आपको पता चल गया, टू परचेज रिटर्न होने वाला, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना? ₹100। बट डेबिट क्या डालें? कई बच्चों ने, आपने क्या डाल दिया होगा? रेनू डाल दिया होगा, रेनू अकाउंट डेबिट, या फिर आपने रेनू डेबिट कर दिया होगा कितने से? ₹100 से। बेटा एब्सोल्युटली रॉन्ग है,
एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सर कैसे? बेटा ऊपर देखो, जब रेनू खरीदने आई थी तो उसने कैश दिया था या नहीं दिया था? ऊपर वाली एंट्री है इसीलिए मैंने, ठीक है, रेनू जब खरीदने आई थी उसने कैश दिया था। अब जब रिटर्न करने आई तो उसको कैश वापस नहीं दोगे? हाँ सर देंगे। ऊपर वाली उधार की होती तो ये भी उधार की ही होती, ये ध्यान रखना। ये मैंने इसमें थोड़ा सी कॉम्प्लेक्सिटी दे दी थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या दी गई थी? कैश दे गई थी। ऐसे कईयों ने तो नीचे वाले ठीक कर ली होगी, है ना, कर ली ना, हाँ बड़े इंटेलिजेंट हो। रिटर्न गुड्स फ्रॉम, और वैसे मोहिनी है, मोहिनी को मैंने क्या किया था? सेल किया था, तो ये सेल रिटर्न ही है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू, क्या मोहिनी आएगा? नहीं सर मोहिनी है, मोहिनी ने कैसे किया था? बैंक के थ्रू किया था। जब मोहिनी को मैंने सेल किया था उसने बैंक के थ्रू पैसा दिया था, तो अब कुछ नहीं कह रखा तो मैं उसको बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर मार दूंगा। हालांकि मोड ऑफ पेमेंट अब अलग हो सकती है, मैं उसको कैश भी दे सकता हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कह रखा तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन एज इट इज चल रही थी वही अब चलेगी। टू बैंक अकाउंट, ये लो भाई, इसमें यही तड़का था और कुछ भी नहीं था। जय जय श्री राधे। तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी कथा हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। हाँ जी सर, आपकी ही सारी मिनटें। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, जो मैंने कल से आज तक किया उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ बेटा, ठीक है। अगर आपके पास अपना सेलफोन है तो उसको रख लीजिए, उसको रिकॉर्डिंग मोड पे लगा लीजिए और आप इसको मल्टीपल टाइम सुनते रहिएगा, ठीक है। ऐसा करने से भी बड़ा अच्छा रहता है, आपको चीजें रिमाइंड होती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। आप लोगों ने हमने कल से स्टार्ट किया है अकाउंट में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में हमने सीखा कि हमारे अकाउंट्स में रूल 3 प्रकार के होते हैं। अकाउंट में रूल 3 प्रकार के होते हैं, इनको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। उनमें से कल हमने प्रैक्टिस की थी रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में हमने परचेज सेल सीखा था। परचेज सेल में हमने क्या सीखा था? परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल हमेशा क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। इनको याद करने का मैंने फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। हमने कैसे कैसे की परचेज और सेल, और परचेज रिटर्न और सेल कैश के थ्रू भी हमने कर ली एंड बैंक के थ्रू भी हमने कर लिया, और अदर देन बैंक भी कर लिया, लाइक कि पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू एंड चेक के थ्रू भी हमने एंट्रियां पास करके देख ली। उसके बाद हमने सीखा कि उधार में एंट्रियां कैसे होती हैं। उधार में एंट्रियां, जैसे राम से माल मैंने उधार में खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हो जाएगी, और अगर हमने सेल किया किसी को उधार में तो क्या नाम, पार्टी का नेम हो जाएगा। जैसे मैंने मोहन को सेल कर दिया उधार में तो मैंने कहा मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। हमने ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना दे रखा हो, ओनली परचेज गुड्स दे रखा हो तो उसको कैश मानेंगे, कैश दे रखा हो तो कैश मानेंगे। और अगर क्वेश्चन में अगर ट्रांजैक्शन में ओनली नाम दे रखा है, ओनली एंड ओनली नेम दे रखा है तो हम उसको क्रेडिट मानेंगे, और क्रेडिट लिख रखा तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे उधार। उसके बाद मैंने कह रखा है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में नाम भी आ जाए, जैसे मोहन, सोहन, रोहन नाम भी आ जाए, उसके बाद कैश या बैंक या अदर देन कुछ समथिंग आ जाए, गूगल पे, फोन पे आ जाए, तो उस समय हम नाम को इग्नोर मार देंगे और कैश और बैंक या फिर गूगल पे या फोन पे जो भी लिखा हो उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास कर देंगे। 2 दिन के दौरान हमने ये सारी चीजें की, और आशा करता हूं कि भाई सारी चीजें समझ में भी आई। हाँ, अपनी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं और कल हम आप लोगों से मिलते हैं। एक मुलाकात है जरूरी जीने के लिए, और तो हम ट्राई करेंगे, डेली मुलाकात करेंगे दोस्तों, ठीक है। राधे राधे, बाय बाय, टाटा। बच्चों मेहनत जरूर करना, मैं कर रहा हूं तो आप भी करना। समय दे रहा हूं मेहनत करने का, सारी चीजें जो चीज मैं कराता हूं उसको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करवा रहा हूँ। एक बार आप गो थ्रू कर लेना। मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट पे अरे एक बार जर्नल एंट्री करो, आपके अंदर देखना कितना विश्वास है। और जनरल एंट्री ही है जो कुछ है, आगे वाली चीजें सारी की सारी जनरल एंट्री पे डिपेंड है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तो आपको सब समझ में आएगा और सब आपको इजी लगेगा। जय जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।